हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बस सुबह का टाइम है, हम सुबह सुबह के काम कर रहे हैं। हमने सभी जगह झाड़ू लगा ली है, बस केवल आंगन में ही झाड़ू लगानी बाकी रह गई है। इसके बाद पोंछा लगाएंगे, क्योंकि आज हमको कहीं जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम में लगे हुए हैं। अब झाड़ू ज़्यादा हो गई है तो लगाने में टाइम भी लगता है, तो बस केवल आंगन में रह गई है। और हमने इधर बांट बनाने के लिए रख दिया है, तो बांट बन रहा है हमको। इसके बाद पोंछा लगाएंगे, नहाएंगे, क्योंकि मट्ठा वगैरह भाया तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो बस अब इधर पोंछा लगाएंगे सभी जगह, और उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि आज हमको बहुत जल्दी जाना है कहीं। टाइम तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, कितनी भी जल्दी निपटिए लेकिन टाइम तो हो ही जाएगा। तो सभी जगह हमने झाड़ू लगा ली है, बस पोंछा लगाने के लिए रह गया है। अगर पोंछा ना लगाओ तो किसकिसाहट सी रहती है, तो बस पोंछा लगा लेते हैं और उसके बाद सीधा नहाएंगे और बस से कहीं जाने की तैयारी है। नाश्ता भी हमको बनाना है, तो बस ये सारे काम बराबर चल रहे हैं, क्योंकि फटाफट से निपटना है। हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं, भैंस को पानी पिलाना, सानी वगैरह सारे काम हो गए हैं। टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि जल्दी से नाश्ता बना दो, तो हमने कहा कि ठीक है बना देते हैं, पहले पोंछा लगा लें, उसके बाद नाश्ता बना देंगे। फिर जो नाश्ते के बर्तन वगैरह निकलेंगे उनको भी, चाय नाश्ता के बर्तन रखे हुए उनको साफ कर देंगे। उसके बाद फिर नहा करके आराम से जाएंगे। तो बस हमने पोहा बना दिया। कहीं भी जाओ खाली पेट नहीं जाना चाहिए, बोलते हैं घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। घर से खाकर जाओ तो कहीं भी मिल जाएगा का कहते हैं, घर से खाकर ना जाओ तो कहो कभी कभी क्या होता है पूरा दिन भूखे पेट निकल जाता है। इसीलिए नाश्ता हमने बना दिया है और देखते हैं कितने टाइम निकल पाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी लगे हुए हैं काम में। वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत धूप हो गई है। तो बस पोहा बन करके तैयार है। हस्बैंड जी ने नहा लिया है, पूजा कर ली है, केवल उनको नाश्ता करना है और हमको नहाना है। तो बस वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि कहीं जाना हो तो जितनी जल्दी निकल जाओ। गर्मी का टाइम है, बहुत परेशानी होती है। तो बस वो तो देखिए बाहर ही खड़े हुए हैं किचन के। तो हमने उनको नाश्ता दे दिया है और बस हम अब नहाएंगे, और हम नहा करके आ गए हैं। तो बस अब तुलसी जी को जल दे देते हैं। पूजा जी तो हस्बैंड जी ने कर दी है, भगवान जी सपरा दिए थे, उन्होंने नहला दिए थे। अब हमको केवल जल देना है और हम भी निपट गए, तैयार ही हो गए। केवल विपिन के आने की देर है, क्योंकि उसको भी बाजार जाना है किसी काम से, तो वहीं जाना है। तो बस उसी के वो साथ में जाएगा, तो बस उसी का इंतज़ार हो रहा है और हम बिल्कुल तैयार हैं।
बाद निकल आए हैं घर से और देखिए मौसम अभी ठीक ठाक है, हवा चल रही है और बदल भी हैं तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही। वैसे टाइम 10:30 का हो गया, इतने टाइम तो बहुत लू लगने लगती, लेकिन अभी बदल चल रहे हैं इसीलिए अभी ज़्यादा धूप नहीं लगती है, ठीक ठाक मौसम चल रहा है, परेशानी नहीं हो रही और हवा तेज़ चल रही है, इससे कोई और भी दिक्कत नहीं है। तो आज दिन है शनिवार, तारीख है 9 मई। तो बस अब आज जा रहे हैं अपनी बड़ी ननद जी को देखने के लिए, क्योंकि उनका पैर टूट गया है तो अब उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलते हैं और वहाँ, क्योंकि हम पहुँच नहीं पाए, सभी लोग होकर के आ गए हैं। वो उम्र में बड़ी हैं, हम सबसे बड़ी हैं हमारे घर में, हमारे हस्बैंड जी से बहुत बड़ी उम्र की हैं। तो बस उनको देखने की ज़रूर होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम सभी लोग हमारे पास आ जाएं। तो उन्होंने खबर भी की है कि आ जाओ, हमने कि आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी बीच में, इसलिए पहुंच नहीं पाए थे। और देखिए कितना अच्छी अब सभी जगह फसलें होने लगी हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल हम अपने मायके के पास पहुंच गए हैं और देखिए कितना अच्छा पेड़ लगते हैं, हरे भरे पेड़ हों तो कितने सुंदर लगते, गर्मी का भी एहसास कम हो जाता है। तो देखिए और सभी जगह फसलें भी होने लगी हैं। और ये देखिए इतना बड़ा ट्रैक खड़ा हुआ देख करके हमको तो बहुत डर लगता है। तो बस हम निकल आए हैं और गर्मी इधर देखिए, कितना भी रोकिए किसानों को, लेकिन लोग खेत में आग लगा ही देते हैं। जांगन आग लगा दिए, पराली जला दी उन्होंने। और देखिए बस अभी धूप भी ज़्यादा नहीं हुई है, बदल है तो हमारे यहाँ का बाज़ार, यहीं बाज़ार करने के लिए आते हैं। तो बस उनके यहाँ जाएंगे, थोड़ी देर ही रह गई दूरी, तो पहले कुछ लेना है वो लेकर के फिर सीधा जाएंगे उनके घर, क्योंकि फिर लौट के इधर होके नहीं आएंगे। तो हम आ गए हैं सब्जी मंडी, कुछ सब्जियां लेनी है तो वो ले करके फिर चलेंगे और उनके यहाँ हो करके आएंगे। तो जो हमको लेना था, धनिया लेनी थी, थोड़ी बहुत सब्जियां लेनी थी तो ले ली हैं। तो बस अब चलते हैं सीधा उनके घर। तो बस उनके घर हो करके आ गए हैं। अब आ गए हैं वापसी में उनके यहाँ से। ना हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी को पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता है। तो उनके घर में फैमिली ज़्यादा है तो हमने नहीं बनाया है। और बस अब उसके बाद सीधे इधर आ गए हैं। तो बस और लेकिन अब धूप बहुत हो गई है, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कहीं निकलें, लेकिन क्या करें, अब घर वापस भी जाना है। यहाँ बस पेट्रोल डलवाएंगे और सीधा घर चलेंगे। तो बस थोड़ी देर बस और रुकेंगे, क्योंकि घर पहुँचने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखिए कहीं भी हो हरियाली देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो बस पेट्रोल गिर गई है और बस इसके बाद सीधा घर चलना है। घर में अगर पशु बंधे हों तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती कहीं जाने आने की। घर में 2 लोग हैं, दोनों लोग आ जाएं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो बस अब सीधा घर चलेंगे।
के लिए निकल आए हैं। अब बहुत धूप लग रही है और गर्मी भी बहुत लग रही है। जांगन तांगन पराली जला रहे हैं सभी जगह किसान, तो बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसी लू लग रही थी कि बता नहीं सकते, जैसे चूल्हे के एकदम पास बैठे हों ऐसी दोनों साइड आग जल रही है, तो बहुत लू लग रही थी। और उसके बाद सीधा घर आ गए हैं और टाइम भी हो गया, वो देखिए 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया और घर आ गए हैं। घर आने के बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके बाद सीधा शाम को बनाया है। कुछ खास बनाने वाले हैं हस्बैंड जी की पसंद पर, तो बस उसको बनाएंगे शाम को। तो बस ये एकदम शाम हो गई है, घर में आकर के दिया बत्ती की, ये सारे काम निपटाए, भैंस वगैरह का काम हुआ। तो ये मटर कल की डली हुई है और हमने इसमें 2 आलू छील करके डाल लिए थे। मटर हमारी वैसे अच्छी फूल गई है, पुरानी मटर है, पता नहीं कैसी निकलेगी। तो बस हमने इसमें 2 आलू डाल दिए हैं और मटर डाल करके इसमें अच्छे से 4-5 सीटी लगा लेंगे। हमारी मटर को अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, तब तक इसको पकाना है। तो बस इसमें पानी थोड़ा सा ऊपर ही रहना चाहिए, 1-1.5 पोटर नुगली डाल करके देख लें तो ऊपर रहना चाहिए। और अब बस हमने इसमें हल्दी डाल दी है, नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे, उसको 4-5 सीटी आने तक पका लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया और अब इसको ढक्कन लगाकर 4-5 सीटी तक आराम से पकने देते हैं कि हमारी मटर अच्छे से फट जाए। अब डर लग रहा है कि पुरानी मटर है, पर साल की मिसाल की नहीं है कि अच्छी तरह से होती है या नहीं। तो बस इसको हमने साइड पर रख दिया और इधर हमने धनिया टमाटर सारी चीज़ें ले ली हैं, मिर्ची तो इन्हें हमने धुल लिया है और अब इसकी बनाएंगे चटनी। तो बस हमने सारी चीज़ें धो करके रख दी हैं, क्योंकि सुबह लेकर के रख गए थे। मिर्ची तो यहीं मिल गई थी, धनिया बाज़ार से लेकर के आए हैं, जहाँ हम गए थे वहाँ से लेकर के आए हैं। तो बस अब इसकी बनाएंगी चटनी और कुछ इसमें इस्तेमाल करेंगे जो बना रहे हैं उसमें। तो बस थोड़ी देर का धीरज रखिए, आपको पता ही चल जाएगा कि क्या बनाने वाले हैं। तो बस चटनी हमने पीस करके रख दी है। इधर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, और जीरा डाल दिया उसमें। बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम थोड़ी थोड़ी सी ही डालेंगे। तो बस थोड़ा सा हमने इसमें प्याज डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे और बस ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो बस प्याज को हल्का सा भून लिया है, तो इसमें थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे हरी, तीखा अपने अनुसार करिए जितना आप खाते हो। तो बस अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हल्का सा भुन जाए, इसका सारा कच्चापन चला जाए, तब तक इसको भून लेते हैं। तो देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है और इसके बाद हमने जो मटर उबाल करके रखी थी उसको डाल देंगे। बस हमने इसमें डाल दिए हैं। आलू हमारे अच्छी तरह से उबल गए थे, लेकिन थोड़ी सी मटर नहीं उबली है, पिछली साल की थी तो पता नहीं क्यों इसलिए नहीं उबली है। तो हमने इसमें डाल दिए लाल मिर्ची पाउडर, घर का कुटा हुआ धनिया, इसकी बहुत ही गजब की खुशबू आती। मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते इसमें, बहुत ही कम मसाले लगते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऊपर से भी गिरती हैं इसीलिए। तो बस इसको अच्छे से अब पका लेते हैं। अब इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे जब ये अच्छे से पकने लगे तब। तो बस हमने इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया है और बस ये बिल्कुल तैयार है बन करके। बस थोड़ी देर के लिए इसको और पका लेते हैं, 1-2 मिनट के लिए, और बस ये अच्छे से बन करके तैयार हो गए। बस थोड़े से दाने इसके खड़े खड़े दिख रहे हैं, लेकिन खाने में खराब नहीं लगे। हाथ से मैश करूँ तो ये आराम से हो जाते हैं। तो बस ये बन चुकी है। चलिए अब इसको करते हैं सर्व। आप लोग भी एकदम खाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि किस किस को पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसको ऊपर से सजा लेते हैं। तो डाल दी इसमें हरी चटनी और डालेंगे इसमें इमली की चटनी, और आपको इसमें जो भी डालना हो वो डाल सकते हैं।
दही भी डाल सकते, किसी किसी को पसंद होता है। हमारे घर में हस्बैंड जी को पसंद है, लेकिन हमने नहीं डाला है, अभी है नहीं, क्योंकि सुबह हमने पूरा दही ख़त्म कर दिया था, तो इसीलिए। तो बस हमने इसमें इमली की चटनी डाल दी है। अब डालेंगे इसमें टमाटर और डालेंगे इसमें प्याज, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालनी हैं। और ये रही हरी मिर्ची, थोड़ा सा डालेंगे धनिया। और देखिए हमारी चाट बन करके तैयार हो गई। और किस किस को पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस चलिए अब लगा लेते हैं एक प्लेट में, इसको तल रख लेते हैं और हस्बैंड जी को दे करके आते हैं। आप लोग भी खा लीजिए। और इसके साथ खाने के लिए बनाई है हमने पापड़ी, जो गेहूं के आटे की है। हमने आपको दिखाया नहीं, लेकिन हमने बना ली है। इसमें कुछ भी नहीं है, गेहूं का आटा है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, मोयन डाला है, और बस इसको थोड़ा सा टाइट आटा लगा करके इसकी पतली पतली पूड़ियाँ बेल ली हैं। उसमें से थोड़े से बॉक्स से कर लिए हैं, थोड़े थोड़े से निशान बना लीजिए, इससे जो क्या फूले नहीं। और लीजिए हमारी रगड़ा चाट पापड़ी बन करके तैयार हो गई है। किस किस को पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस चलिए आप लोग भी खा लीजिए और इधर हस्बैंड जी को दे करके आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोग कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर कौन सी सिटी से, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो बस तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। और जिनकी शादी की सालगिरह है उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका जन्मदिन है उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए भी पार्टी है, जिनका जन्मदिन है तो उनके लिए भी पार्टी है। तो बस चलिए आप लोग भी खा लीजिए। इधर हस्बैंड जी बिल्कुल खाने के लिए बैठ गए हैं, बोल रहे हैं अब तो बस मन में ही नहीं मान रहा है खाने के लिए। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि कैसी बनी है, तो बोल रहे हैं कि बढ़िया बनी है। राधे राधे।